बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हम सेकेंड ईयर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया। अब तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है सल्यूट और सॉल्वेंट का एक ख़ास मिकदार में बॉडी के अंदर होना, सल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार को कंट्रोल करना बॉडी के अंदर। अब इसमें पहली हेडिंग है वाटर रिलेशन ऑफ सेल। देखिए, जब सेल की बात होती है तो सेल के अंदर स्पेसिफिक मिकदार में क्या मौजूद होता है? स्पेसिफिक मिकदार में मौजूद होते हैं सल्यूट्स प्लस सॉल्वेंट। अब ये जो सल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद हैं, ये स्पेसिफिक मिकदार में उसको फंक्शनल रखते हैं सेल को, क्योंकि सेल के फंक्शन के लिए सल्यूट और सॉल्वेंट की प्रॉपर मिकदार का होना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट। देखिए, अगर बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट की बात करें तो इस तरह हमारे पास एक सेल है और उस सेल को हम एक मीडियम के अंदर रखते हैं, एक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं। अब ये मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे यूँ बताऊँ कि ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हम सेल रखते हैं, ये सेल है बिल्कुल। अब इस सेल की 3 हालतें हो सकती हैं। इस इन्वायरमेंट, जो इसका बैरूनी इन्वायरमेंट है, ये जो सॉल्यूशन है, इस हिसाब के साथ वो 3 कंडीशन कौन सी हो सकती है? नंबर 1 आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन से मुराद ये है ऐसा सॉल्यूशन और सेल का ताल्लुक जिसमें सल्यूट की मिकदार और सॉल्वेंट की मिकदार, या सिंपली सल्यूट की बात कर लें, जितना सल्यूट इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होता है उतना सल्यूट सेल के अंदर मौजूद होता है। यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर सल्यूट की मिकदार सेम होती है, जिसकी वजह से ना तो सेल के बाहर से मटेरियल अंदर जाता है, ना ही अंदर से बाहर जाता है। अगर अंदर से बाहर जाएगा तो फिर बाहर से अंदर भी आएगा। ओवरऑल उसकी जो टोनिसिटी है, सल्यूट की कंसंट्रेशन है, वो नॉर्मल रह जाती है, बराबर रह जाती है। ऐसी कंडीशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक होता है, दूसरा हाइपरटोनिक होता है। अक्सर हम बच्चों से कहते हैं या अक्सर हम लोगों से कहते हैं कि हाइपर क्यों हो रहे हो, मतलब ज़्यादा गुस्से क्यों हो रहे हो। तो हाइपर के लिए हम हाइपर तब यूज़ करते हैं जब चीज़ की कंसंट्रेशन की ज़्यादा की बात हो रही हो। हाइपो में हम कम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सल्यूट की मिकदार कम होती है। अब सॉल्यूशन ये है, सेल इसके अंदर है, इसका मतलब है इसमें सल्यूट की मिकदार क्या है? कम। अगर सल्यूट की मिकदार कम होगी तो सॉल्वेंट की मिकदार क्या होगी? इसमें ज़्यादा होगी। अब इसमें सल्यूट की मिकदार कम है, सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है। किसके लिहाज से? इस सेल के लिहाज से। अब इधर सल्यूट की मिकदार कम है तो सेल में सल्यूट की मिकदार क्या होगी? ज़्यादा। और अगर इधर सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है तो इधर सॉल्वेंट की मिकदार क्या होगी? कम। तो याद रखिएगा, फ्लो सॉल्वेंट करता है, सल्यूट नहीं करता। मूव सॉल्वेंट करता है। अब बाहर सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है और अंदर सॉल्वेंट की मिकदार कम है, तो हो सकता है तो क्या होगा, बाहर से जो पानी है H2O है, वो इंटर होने की कोशिश करेगा सेल के अंदर, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है? टर्जिड हो जाता है। और अगर ज़्यादा इंटर हो जाए पानी तो सेल के फटने का खदशा भी होता है इसके अंदर। ये कौन सी सिचुएशन है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में फिर मैं बताऊंगा कि बाहर सल्यूट की मिकदार कम होती है और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है, अंदर सल्यूट की मिकदार ज़्यादा और सॉल्वेंट की कम। इसलिए बाहर वाला सॉल्वेंट अंदर जाने की कोशिश करता है और सेल को टर्जिड कर देता है। तीसरे नंबर पर है, वो है हमारे पास हाइपरटोनिक। देखिए, हाइपरटोनिक के अंदर अगर बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसके अंदर अगर एक सेल है बिल्कुल, तो इस सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट की मिकदार होगी ज़्यादा, लेकिन सॉल्वेंट की मिकदार क्या होगी? कम। तो सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर हमारे पास सल्यूट की मिकदार कम होगी, सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होगी, क्योंकि बाहर सल्यूट ज़्यादा है तो अंदर सल्यूट कम। और अगर अंदर सल्यूट कम है तो सॉल्वेंट क्या होगा? ज़्यादा। तो बाहर सॉल्वेंट क्या होगा? कम। इसलिए हो सकता है कि ये H2O या पानी या लिक्विड ये बाहर मूव कर जाए और ये सेल श्रिंक हो जाए। इस तरह से सेल के श्रिंक होने का खतरा रहता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। इसलिए जो हमारे पास जानदार हैं वो तीनों तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेकिन कुछ एडाप्टेशंस कर लेते हैं।
वो कुछ अडाप्टेशंस रखते हैं और उस अडाप्टेशंस को मद्देनजर रखते हुए वो अपने अंदर चेंजेस लाते हैं और अपने आप को रेगुलेट करते हैं। इसी तरह ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स है। इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स हमारे पास मुख्तलिफ तरह के होते हैं। उनके अंदर पहले नंबर पर है हमारे पास हाइड्रो प्लांट्स या हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब देखें, फाइट का मतलब प्लांट होता है, हाइड्रो वो जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, प्लांट्स इन वाटर, प्लांट्स इन वाटर। अब देखें, अगर पौधे पानी के अंदर मौजूद हों तो क्या उनको पानी की कमी का सामना होगा? मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन उनके अंदर पानी की ज्यादती का खदशा जरूर होता है कि पानी ज्यादा हो जाए। अब अगर इनके अंदर पानी ज्यादा हो जाए तो पौधे कुछ अपने अंदर चेंजेस करते हैं। कैसे? देखें, सिंपल सी बात है, एक पौधे के अंदर पानी ज़्यादा आता है तो वो कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी को खारिज करने के लिए। इसीलिए ये क्या करते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। जब बड़े पत्ते होते हैं ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को खारिज किया जाएगा क्योंकि पानी ज़्यादा होता है। नंबर एक, पत्ते इनके चौड़े होते हैं। नंबर टू, इनके पत्तों की, वैसे तो आम हालात में पत्तों की ज़ेरी सतह के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, लेकिन इसकी ज़ेरी सतह पर भी स्टोमेटा होते हैं और अपर सरफेस पर भी स्टोमेटा होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या किया जा सके, खारिज किया जा सके। इस तरह से ये अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, पत्तों को बड़ा करके, स्टोमेटा ज़्यादा करके ये उनको ट्रांसपायर करते हैं। ये किसकी मिसाल है? हाइड्रोफाइट्स की ये खसूसियत थी। दूसरा हमारे पास होते हैं मीजोफाइट्स। अब मीजोफाइट्स ऐसे हैं जो मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट जो होते हैं ना, मॉडरेट, उनके अंदर ना सिंपल इन्वायरमेंट होता है। अगर इनके अंदर पानी ज़्यादा हो जाए तो स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं ताकि पानी खारिज हो जाए। अगर इसमें पानी कम हो जाए तो ये स्टोमेटा को बंद कर देते हैं ताकि पानी को बचाया जा सके। यानी मीजोफाइट्स ये मॉडरेट माहौल में रहते हैं, इसलिए इनको दोनों मसाइल, दोनों प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, फ्लडिंग ऑफ वाटर यानी पानी के ज़्यादा होने का भी और पानी की कमी का भी। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो स्टोमेटा को ओपन करके पानी का लेवल बरकरार कर लेंगे, पानी अगर कम होने लगेगा तो स्टोमेटा को बंद कर लेंगे और पानी को बचा लेंगे। तीसरे नंबर पर जो है वो है हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। अब देखिए ज़ीरोफाइट्स क्या है? ज़ीरो हम वैसे ये लेते हैं डेजर्ट से। फाइट्स पौधे यानी ऐसे पौधे जो सहराओं के अंदर, रेगिस्तान में, ऐसे इलाकों में उगते हैं जहाँ पानी की शदीद कमी होती है। तो अगर इनके अंदर वैसे वहाँ पर पानी की कमी होती है तो पौधों के पास भी पानी कम होगा। जब पौधों के पास पानी कम होगा तो ऐसे पौधे ऐसी चेंजेस लाते हैं जिससे पानी कम से कम खारिज हो, कम से कम ज़ाय हो। इसलिए ये ज़्यादा सार पानी को बचाने की कोशिश करते हैं। अब ये करते क्या हैं? इनके जो लीव्स होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं, होते हैं छोटे छोटे, ताकि सरफेस एरिया कम हो। एक दूसरी बात है, इनके जो स्टोमेटा होते हैं पत्ते की नीचे नीचे ज़ेरी सतह पर होते हैं, लेकिन ज़ेरी सतह पर गड्ढे होते हैं, गड्ढे के अंदर मौजूद होते हैं, गड्ढे के अंदर, ताकि वो कोशिश की जाती है कि कम से कम स्टोमेटा ओपन हो और कम से कम पानी रिलीज हो। तो स्टोमेटा जो है वो कहाँ मौजूद होते हैं? डिप्रेशन के अंदर, गड्ढे के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनके पत्तों के ऊपर क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल आपको पता है पानी के लिए रेजिस्टेंट है, और ये पत्ते लेदरी होते हैं, ये पत्ते वैक्सी नेचर के होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही जब पानी की शदीद किल्लत का सामना हो ना तो ऐसे पौधे अपने पत्तों को शेड ऑफ कर देते हैं, गिरा देते हैं। अब जब पत्ते ही गिर जाएंगे तो स्टोमेटा ही नहीं होंगे तो कैसे खारिज होगा? लेकिन बात दूसरी ये है, जब पत्ते गिर जाएंगे तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? असल में अगर ये ऐसे पौधे हैं, अगर इनके पत्ते गिर जाएं तो इनके जो स्टेम हैं वो फोटोसिंथेसिस करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये हमारे पास चेंजेस थी। इसके अलावा जब बारिश वगैरह आती है, जब पानी की कसरत होती है तो इनके जो स्टेम हैं वो पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट जब पानी की कमी का सामना हो तब उसको इस्तेमाल कर सकें। ये हमारे पास क्या थे? प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन थी, और ये भी हमने टॉपिक पढ़ा है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।